अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान्स मैथ लैब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर। मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर 2023 9th क्लास के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है, क्योंकि इससे पहले मेरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में एक पेपर लग चुका है, मैं बिल्कुल खास के बोर्ड में, जिसमें मैंने जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 70% मेरा 70 to 80% मेरा पेपर लगा है। तो इस हिसाब से मैंने जो है आपके लिए भी एक पेपर डिज़ाइन किया है, जिसमें हैदराबाद बोर्ड भी है और नवाबशाह बोर्ड भी है। तो आपने जो है वो जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उस पर जो है अपना अच्छे से फोकस रखना है और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी रखनी है, और इंशाल्लाह आपका जो है वो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपके पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आई थिंक सो कि आपके पास एक एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपने आयोटा की पावर्स को जो है एवोल्यूट करना है। देन आपके पास एक्सरसाइज 2.5 है। एक्सरसाइज 2.5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 है। एक्सरसाइज 2.6 में भी क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दोनों जो है सिंपलीफाई के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपके पास 3.2, उसमें 1 to 17 क्वेश्चंस आपके पास, पूरी एक्सरसाइज आपके पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर आपने जो है जस्ट वो क्वेश्चंस करने हैं जो इनके सिमिलर हो, यानी कि आपके पास 17 क्वेश्चंस हैं, तो 17 क्वेश्चंस में से आपने चंद क्वेश्चन करने हैं जो सिमिलर हो। देन आपके पास एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 7, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चंस आपने जो है वो देखने हैं अच्छे से, और इनकी अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट्स हैं तो आपने जस्ट उसमें से 2-3 पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन आपके पास 3.4 है, 3.4 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 4.6 एक्सरसाइज में से आपने 1, 4, 5, 6 इन 4 क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन 4.7 है, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी इनमें से क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आ चुका है। देन 5.2 जो है उस एक्सरसाइज में आपने 3, 4, 6 ये 3 क्वेश्चंस की आपने एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 6.1 में आपके पास 1 और 5 ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर इनके पार्ट्स हैं तो पार्ट्स में से जस्ट आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस मेथड से हमें ये सॉल्व करने हैं। 6.2 एक्सरसाइज है, उसमें आपके पास 1 to 10 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगर आपने जस्ट 3 से 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना पेपर आपका अच्छा जाएगा। देन आपके पास एक्सरसाइज 8.3 है। चैप्टर नंबर 8 आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, इसकी एक्सरसाइज 8.1, 8.2 भी इंपॉर्टेंट है, मगर 8.3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली और इस पे अपनी ग्रिप कर ली, तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 इस पे डिपेंडेंट है, आपके आसानी से वो हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइज जो है वो सी सेक्शन में आती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हैं। देन आपके पास चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.2 एंड 16.3 बोथ एक्सरसाइज जो है बहुत पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16.2 में आपने डिस्टेंस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और डिस्टेंस फार्मूले के भी क्वेश्चंस जो है वो पेपर के सी सेक्शन में आते हैं। और 16.3 में से आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला है, और इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मिड पॉइंट भी यूज हो रहा है और क्वेश्चन में, और आपके पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूला भी यूज हो रहा है। तो दोनों की आपने प्रैक्टिस रखनी है, और इन 2 एक्सरसाइज को आपने कर लिया तो ये पूरा चैप्टर आपका अच्छा कवर हो जाएगा, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। देन आपके पास क्या है, थ्योरम्स हैं आपके पास। एक थ्योरम 12.1.1 है, ट्रायंगल का थ्योरम है, इस थ्योरम को आपने लाजमी देखना है। देन आपके पास थ्योरम 11.1.1 एंड 11.1.2 ये दोनों बाइसेक्टर के थ्योरम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद ये बाइसेक्टर की आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं, इन 3 डेफिनेशन को भी आपने कवर कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि ये तीनों डेफिनेशंस आपके पास या तो सेक्शन सी में पार्ट बी की तरह आ जाए, या सेक्शन ए में और बी में जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा जो है आपके पास सिलेबस से मैंने डिजाइन किया है,
और इसमें आपके पास मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि मतलब इम्पोर्टेंट ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो जो मुझे लगा कि ये आने वाली हैं और आ चुकी हैं वो सारी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और अगर इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता कि किस तरह से वो सॉल्व करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट पढ़ के और उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।